उपस्थित सज्जनों, विद्यार्थियों, महानुभावों, यहाँ तक कि पत्रकार महोदय, आप लोग भी मेरी बात को ध्यान से सुने। क्या कारण है कि हमारे यहाँ पढ़ने वाला आम विद्यार्थी अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहा है? इस बारे में पूरा मैंने पता लगवाया। मैंने अपने निजी स्तर पर 5000 विद्यार्थियों पर सर्वेक्षण कराया। पीपाड़, ओशिया, मथानिया, जोधपुर के आसपास के गांव और यहाँ तक कि जोधपुर शहर, 5000 बच्चों से जब सर्वेक्षण करवाने के बाद जब मैंने इस बात को तथ्य को जानना चाहा तो पता चला अधिकतर लोगों ने कहा कि वो अंग्रेजी के टेंस से इस काल को समझ ही नहीं पा रहे हैं। और अध्यापकों का भी मानना है कि जब तक वो काल को न समझ पाएंगे, टेंस को न जान पाएंगे, वो अंग्रेजी ग्रामर पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बात तो सच है, अब इसमें कोई दो राय नहीं, वो सभी लोग सच थे। अब अध्यापकों ने पढ़ाने की चेष्टा की, लेकिन फिर भी विद्यार्थी समझ नहीं पाया। तो क्यों नहीं हम एक ऐसी विधि लाएं जिसमें विद्यार्थी को बिना टेंस के जाने, बिना टेंस का ज्ञान दिए, मैं जोर दे रहा हूं मेरी बात पर, कि ऐसे विद्यार्थी इसको टेंस बिल्कुल नहीं आते हो और लेकिन सवाल करने की टेक्निक समझा दी जाए तो क्या हमारा बच्चा 2010 और 11 में क्वेश्चन है, पहले भी था आपके। टॉपिक का नाम रखा हुआ एडवर्टीजमेंट। क्या नाम रखा हुआ है? एडवर्टीजमेंट। ये दो प्रकार के होते हैं, एक है डिस्प्ले, एक है क्लासिफाइड। डिस्प्ले सजावटी और बड़ा विज्ञापन होता है, क्लासिफाइड वर्गीकृत अर्थात छोटे विज्ञापन होते हैं। अखबार देखते हो? अखबार देखा करो, अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, फोटोज आती है, उसे बोलते हैं डिस्प्ले विज्ञापन। क्या बोलते हैं? क्लासिफाइड अलग से पेज आता है, कॉलम आता है अखबार के अंदर, देखना आप, छोटे छोटे ऐड बने हुए, उन्हें क्या नाम दिया गया? क्लासिफाइड। क्या बोला गया है? बातों बातों में याद आ रहा है, अखबार रोज पढ़ा करें, अखबार से आप जुड़े रहें, अखबार की समसामयिक घटनाओं को पढ़ें। आई थिंक दैट देयर इज नो हार्म बाय पेइंग 2 rupees इफ वी कैन कीप इन द टच ऑफ द होल वर्ल्ड। यू जस्ट रीड द न्यूज़पेपर, स्मार्ट फ्रेंडली एडवाइस। रोज पढ़ें, न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ें। क्लासिफाइड वो विज्ञापन है जो वर्गीकृत होते हैं, छोटे होते हैं, इनमें ग्रामर का प्रयोग नहीं होता है, इनमें वाक्यांश का प्रयोग नहीं होता है, इसमें केवल शब्द होते हैं, शब्द जिसमें विशेषताएं छुपी हो। जैसे मान लो मैं अपना एक स्कूटर बेचना चाहता हूं, तो मैं पूरा वाक्य नहीं बनाऊंगा कि आई एम रेडी टू सेल माय स्कूटर। मैं केवल क्या लिख दूंगा? बिक्री के लिए तैयार। क्या चीज है? स्कूटर। उसके कलर का नाम, उसके मॉडल का नाम, उसकी कंडीशन और अंत में कॉन्टेक्ट नंबर या कॉन्टेक्ट एड्रेस। और कुछ भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय, सॉल्व करते समय दिमाग में रखें कि यह सीधा नहीं लिखा जाएगा, इसको आप एक बॉक्स में बनाएंगे, इसका एक प्रारूप निर्धारित है। वो प्रारूप क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखें प्रारूप क्या होता है। विज्ञापन लिखते समय क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले आप एक बॉक्स बना दें, इसको दो भागों में डिवाइड कर दें, हेडिंग और मैसेज। हेडिंग हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, हेडिंग शीर्षक हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। उसके बाद वर्ड, शब्दों में विशेषताएं और अंत में कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट के साथ साथ में इट इज बेटर टू मेंशन द टाइम, समय का भी वर्णन कर देना चाहिए। उससे फायदा यह है आपका निजी जीवन कभी भी व्यतीत न होगा, परेशान न होंगे आप। सुने कैसे? अगर आपने कह दिया 4 to 8 तो समझदार लोग अब आपको 4 से 8 के बीच में ही संपर्क करेंगे। इसमें टेलीफोन नंबर लिख दें, घर का एड्रेस लिख दें, जैसा आप उचित समझें। अब अगर समय नहीं होता, कोई सुबह 6 बजे फोन कर रहा है, कोई रात को 11 बजे फोन कर रहा है, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अक्सर आप लोग शिकायत करते हैं, सर हमने फोन किया था, आपने पिकअप नहीं किया, आपने फोन उठाया नहीं। तो दोस्तों, साथियों, आप मुझसे जब भी टेलीफोनिक संपर्क करना चाहें, सवेरे 7 से 11 और शाम 4 से 8। इसके अलावा मैं फोन पे अवेलेबल नहीं हो सकता हूँ। शीघ्र ही हम ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं, घर घर में आपके साथ रहूंगा मैं। शीर्षक खरीदना चाहते तो बन जाएगा टू परचेज, बेचना है बन जाएगा फॉर सेल, किराए के लिए मकान आप उपलब्ध है और देना चाहते तो क्या बन जाएगा टू लेट। ये शीर्षक सब चले जाएंगे हेडिंग में। हेडिंग गलत मत लिखना साथियों, नंबर पूरे 0 हो जाएंगे। उसके बाद विशेषताएं। अब आगे एक्सरसाइज शीट मैं दे रहा हूं, आप देखें, चेक करें। थैंक यू वेरी मच।